आज का वचन है द ग्लोरी ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। जब परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर होती है तो वहां पर महिमा होती है। बोले आमीन, बोले आमीन। जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो अपनी महिमा से हमें ढांक लेता है, वो अपनी महिमा से हमें कवर कर लेता है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बनाया जहां पर परमेश्वर वास करता था, यहां पर परमेश्वर वास करता था। जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बनाया तो मूसा को परमेश्वर ने बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी, मूसा को परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञाएं दी। आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। आप परमेश्वर की महिमा से भर सकते हैं अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उन आज्ञाओं को सुनकर आप उन आज्ञाओं पर चलते हैं तो आप डेफिनेटली श्योरली आप परमेश्वर की ग्लोरी से भरेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। हम वचन को देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। हम वचन को देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 16। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसे पूरा पढ़ दे 32 तक। और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगाकर उसमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्ष्य पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के ऊपर की और बीच के पर्दे में बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच होती को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी तरफ ध्यान दे, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, सिर्फ जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया और वहां पर उसने मिलाप वाले संदूक को, साक्षी पत्र के संदूक को रखना था। परमेश्वर ने कितनी बार सिर्फ उसी काम के लिए मूसा को आज्ञा दिया। आपने वचन को पढ़ा, आपने वचन को सुना ध्यान से, आपने पढ़ा और सुना। 6 बार परमेश्वर ने 6 बार मूसा को आज्ञा दी।
कौन सा काम करना था? सिर्फ मिलाप वाले तंबू में संदूक को और उसके अंदर साक्षी पत्रों को रखना था। क्या आप समझ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को नहीं सुनते, अगर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते एक बार, तो परमेश्वर दूसरी बार क्या बात करेगा? यहां पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। 16 पढ़े। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। आमीन। जो जो आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दी, मूसा ने वैसा ही किया। एग्जैक्ट मूसा ने वैसा ही किया। नंबर 1। नंबर 2 हम देखते हैं सेकंड 21 पढ़े। 21 वर्ष। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर लिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। नंबर 2, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसने बीच वाले पर्दों को साक्षी पत्रों के संदूक के उसके अंदर कर दिया। हालेलुया। 23 वर्ष पढ़े। और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू के सामने, मिलाप वाले तंबू के बीच उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 3 आज्ञाएं। 4:25 वर्ष पढ़े। और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 4 आज्ञाएं। उसने दीपों को जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 29। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। 27। और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। हालेलुया। जहां पर 7 बार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। हालेलुया। अगर आप कोई काम करना शुरू करें और आपको कोई बार बताए ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो इंसान गुस्से हो जाता है, आप गुस्से हो जाएंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उस कार्य को करने में 7 बार इंस्ट्रक्ट किया कि मूसा ऐसे कर। मूसा अच्छी तरह से परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था। मूसा अच्छी तरह से परमेश्वर की आवाज को रिकॉग्नाइज करता था। इसीलिए जैसे जैसे यहोवा ने कहा वैसे वैसे मूसा ने किया। अगर आप के कान परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनने वाले हैं, जो परमेश्वर आपसे कहेगा अगर आप वही करेंगे तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, जैसे उसने मूसा को उठाकर खड़ा किया। बोलिए आमीन। फाइनली जो फर्स्ट फेज का कार्य था वो मूसा ने पूरा किया। मिलाप वाले तंबू को बनाना था, फर्स्ट फेज मूसा ने पूरा किया। और उसके आगे अगर हम देखते हैं एक्सोडस निर्गमन 39 की 42, 39 अध्याय उसकी 42, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा जैसे यहोवा ने मूसा को कहा, मूसा ने वैसे इस्राएलियों को बताया। जब इस्राएलियों ने सारे काम कर लिए तो बाइबल में लिखा मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया। मूसा ने सारे काम का क्या किया? निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन की। मूसा ने
इजराइल ने काम की इंस्पेक्शन की, उनका निरीक्षण किया, और जब मूसा ने देखा कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया गया है, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, चाहे उसने काम भी किया है, वो काम व्यर्थ है। जो काम आज्ञा के बीच में नहीं है, उस काम के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है। अगर आप काम करते हैं, वो काम आज्ञा के अंदर रहकर करना है, ताकि वो परमेश्वर के मन को भाए। एक बार परमेश्वर ने कहा, मुझे अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, लेकिन बाइबल में लिखा, बाद में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर पछताया, क्योंकि उस व्यक्ति ने व्यभिचार कर लिया था। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसने अपने शरीर की लस्ट को पूरा किया। इसीलिए अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को सुनेंगे और अपना आज्ञा को मानेंगे। बोले आमीन, बोले आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो अनुग्रह को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जा मिस्र में जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, मैं तो अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता, मैं कैसे इजराइलियों को छुड़ा ले आऊंगा? क्या फिरौन मेरी सुनेगा? परमेश्वर ने कहा, चल फिरौन से कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो परमेश्वर जब कोई कार्य देता है, वो खुद उस कार्य को साथ होकर पूरा करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च को बनाना ये हमारी मेहनत नहीं, जिस परमेश्वर ने ये कार्य दिया, उस परमेश्वर ने हमारे साथ खुद होकर इस कार्य को पूरा किया। वो खुद परमेश्वर इस कार्य को पूरा कर रहा है। वो खुद परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। वो खुद परमेश्वर इस कार्य को कर रहा है और करेगा। हालेलुया। आप अभी एहसास नहीं करते, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंस को। आप देखेंगे स्वर्गदूत जहां पर चल फिर रहे हैं, आप देखेंगे परमेश्वर के एंजल जहां पर चलते हैं फिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बैठे हुए हैं इस सोफे पर, प्रभु यीशु मसीह यहां पर विराजमान है। आप देखेंगे परमेश्वर की ग्लोरी को, क्योंकि जो परमेश्वर जिस कार्य को परमेश्वर खुद करता है, जिस कार्य को परमेश्वर आप करता है, वो वहां पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कल रात को हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, हम महिमा कर रहे थे, तो मैंने क्या देखा? इस सोफे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए। जब हम यहाँ पर आराधना कर रहे थे, बाहर बहुत तूफान था, बहुत अंधेरी थी, लेकिन अंदर हम आराधना कर रहे थे। तो तब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए। वो परमेश्वर हमारे संग है, वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे संग है। उसने वायदा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर के निवास के चारों ओर उसने आंगन की कनात को खड़ा कराया, और इस प्रकार मूसा ने पूरा सारा काम पूरा किया। हालेलुया। अगर आप वचन को देखें, जब मिलाप वाले तंबू को मूसा बना चुका, जब मिलाप वाले तंबू को मूसा बना चुका, तो आप वचन को देखें, उत्पत्ति के निर्गमन की पुस्तक 29,
44, निर्गमन 29:44। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। 42 से पढ़े। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। परमेश्वर ने मूसा से कहा मिलाप वाले तंबू के सामने नित्य होम बलि हो। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। हालेलुया। जो स्थान मूसा ने बनाया मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर ने कहा इस स्थान में जो स्थान तूने बनाया है, ये स्थान तुम लोगों से इसीलिए मिला करूंगा कि मैं तुमसे बातें करूंगा। हालेलुया। आगे बढ़े। मैं इस्राएलियों से वहीं मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा। हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। 45। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मैं इजराइलियों से वही मिला करूंगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं इजराइलियों से वही मिला करूंगा और मैं तंबू को अपने तेज से पवित्र करूंगा। मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। मैं याजकों को पवित्र करूंगा। मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। बोले आमीन। बोले आमीन। जो भवन यहोवा आपको आराधना करने के लिए देता है उसमें वो आपसे बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने इस्राएलियों के संग बात की। अगर आप वचन को देखें, अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर इस्राएलियों से बातें करता था क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़े। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। 16 आयत से पढ़े। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए 25 छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उनको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, ऐसा न हो कि वे उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। हालेलुया। जब आप देखें मूसा जब पर्वत पर लोगों पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया, मूसा ने लोगों को पवित्र करवाया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। मूसा ने कहा तुम तैयार हो जाओ और स्त्री के पास ना जाना। और जब तीसरा दिन आया
भोर को बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, पर्वत पर काली घटा छा गई, नरसिंगे का भारी शब्द हुआ। शापी में जितने भी लोग थे वो कांप उठे, क्योंकि परमेश्वर आपके मानंद उनके ऊपर उतर आया था। परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट हुई, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, और जो सीने पर्वत था उसके ऊपर पूरा बादल छा गया। सीने पर्वत आग की लपटों से ढक रहा था, सीने पर्वत के ऊपर पूरी तरह से बादल छा गया। वो परमेश्वर की महिमा थी, वो परमेश्वर की ग्लोरी थी, जिस ग्लोरी से सीने पर्वत भर गया। और जब मूसा परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, पर यहोवा ने कहा, मूसा लोगों से क्या वो पर्वत से दूर रहे, याजकों से क्या वो पर्वत से दूर रहे, केवल तू और हारून को लेकर ऊपर आ, मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर की ग्लोरी कैसे प्रकट हुई? पुराने नियम में परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट हुई। परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा, परमेश्वर आग की लपटों में सीने पर्वत पर उतरा, परमेश्वर की बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, काली घटाएं छा गई, और शब्द, बादल में से शब्द निकलता है, बादल में से गर्जन निकलते हैं, और परमेश्वर बादलों में से बात कर रहा है, और पूरा सीने पर्वत पूरी तरह से बादलों से घिर गया और आग की लपटों से घिर गया। और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, और इस्राएली लोग बहुत डर गए और डर कर कांपने लगे कि मूसा केवल परमेश्वर को उससे बात करेगा। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर जब ग्लोरी के साथ नीचे आता था, परमेश्वर पूरी महिमा के साथ नीचे आता था, तो बादल गरजने लगते थे, बिजलियां चमकने लगती थी, आकाश से भविष्यवाणी होती थी, बादलों से आवाजें आती थी, घोर अंधकार छाया था, और पूरी तरह से बादलों से सीने पर्वत भर जाता, आग की लपटें निकलती थी। जब परमेश्वर निवास करने के लिए आता था, जब परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट होती थी, जब परमेश्वर अपनी महिमा में नीचे उतरता था, जब परमेश्वर एलिया से परमेश्वर ने कहा, एलिया को परमेश्वर ने कहा जा जाकर दरार में छिप जा। जब परमेश्वर आंधी के बीच में आया तो उसने देखा आंधी के बीच में परमेश्वर नहीं है। जब आग के साथ प्रकट हुआ तो उसने देखा वहां पर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने चुपके से कहा एलिया। हालेलुया। अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता था, लेकिन ये पुराने नियम में होता था। जब जनरेशंस बदली, सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए, 2000 साल जब बीत गए, तो बेहतलम में लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़े, बेहतलम में दोबारा उस ग्लोरी दोबारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। बेहतलम में जो महिमा, जो ग्लोरी सीने पर्वत पर प्रकट हुई थी, जिस महिमा को मूसा ने देखा, इस यौम ने नहीं देखा, याजकों ने देखा, लेकिन इस्राएली डर गए, वो महिमा, वो ग्लोरी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस बेहतलम में दोबारा प्रकट हुई, और उस महिमा ग्लोरी ने बेहतलम में जन्म लिया। हालेलुया। वचन को पढ़े, लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़े। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चद्दी में पड़ा हुआ पाओगे। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जनरेशंस पास हो गई, जब जनरेशंस पास हो गई, जो ग्लोरी के साथ परमेश्वर ने जो रखा था, वो ग्लोरी एक बच्चे के रूप में प्रकट हुई। वो महिमामय परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, जो बादलों में भी नहीं समाता था, जो पृथ्वी भर में भी नहीं समाता था, जिस परमेश्वर को देखने से लोग डरते थे, जिस परमेश्वर से बात करने से लोग डरते थे, वो परमेश्वर वो महिमा सहित नीचे आया। वो परमेश्वर की महिमा नीचे आई और आकाश में और पृथ्वी पर दूतों ने उसकी प्रशंसा की और मुक्तिदाता ने जन्म लिया। बोले आमीन, बोले आमीन। वो महिमा, वो ग्लोरी, उसकी ग्लोरी प्रकट हुई धरती पर, और जब वो प्रकट हुआ, जब वो ग्लोरी प्रकट हुई, तो आकाश में तारों ने उसका एड्रेस बताया। उस ग्लोरी, उस महिमा का स्टार्स ने एड्रेस बताया कि वो महिमा कहां पर प्रकट हुई है, वो ग्लोरी कहां पर प्रकट हुई है। हालेलुया, हालेलुया। जो ग्लोरी, जो महिमा मूसा ने देखी, वो रियल नहीं थी। जो चरवाहों ने चर्बी में बड़ा हुआ बाल में देखा, वो ग्लोरी रियल थी। बोले आमीन। वो रियल प्रेजेंस थी, वो परमेश्वर खुद धरती पर आ उतर आया था। अगर आप यूहन्ना की अंजील में देखें, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ी। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई हमारे बीच में, अनुग्रह और सच्चाई ने हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, क्योंकि वो महिमा सहित नीचे उतर आया था, वो ग्लोरी सहित नीचे उतर आया था। उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों परमेश्वर महिमा सहित नीचे उतर आया? क्यों वो मनुष्य का पुत्र बनकर नीचे उतर आया? क्यों उसने एक देह ले ली? क्यों वो हमारे बीच में आया? क्यों? परमेश्वर इसीलिए कि वो मनुष्यों के बीच में वास करे। परमेश्वर ने कहा, जब मिलाप वाले प्रभु को मूसा तूने बनाया, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। उस परमेश्वर ने उसको पूरा किया, वो हमारे मध्य में आया और उसने हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस लिखता है, अगर आप वचन को देखें, पहला कुरिन्थियां, फर्स्ट कुरिन्थियां 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बोले आमीन। वो क्यों ग्लोरी नीचे आई? उसने क्यों शरीर लिया? क्योंकि वो हमारे शरीरों में रहना चाहता है, वो हमारे शरीरों में वास करना चाहता है। इसीलिए वो ग्लोरी शरीर में आई, वो ग्लोरी शरीर में आई, क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका पवित्र मंदिर हो? You are a temple of God. You are a temple of God. आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय उसकी 9, 19 और 20 आयत पढ़ी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो।
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। नाउ यू आर ए टेंपल ऑफ गॉड। नाउ यू आर ए टेंपल ऑफ गॉड। क्यों परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया? क्यों उसने देह ली? क्योंकि वो हमारे शरीरों में रहना चाहता है। वो मुझ में और आपके अंदर आकर रहना चाहता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर तुम अपने शरीर से पाप कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम अपने नहीं, तुम मोल लिए जा चुके हो। यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस के ऊपर तुम्हारा मोल अदा कर दिया है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस के ऊपर लहू बहा दिया। यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस के ऊपर अपने आप को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह ने जो आपकी वीडियो में लेख लिखे हुए थे, जो आपके विरोध में लेख लिखे हुए थे, यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस पर कीलों से चढ़कर वीडियो का लेख और सरकार का खुला तमाशा बनाया। आपकी वीडियो के लेख को मिटा दिया और उसने अपने लहू के द्वारा आपको धोकर पाक और पवित्र कर दिया, ताकि वो आपको पवित्र कर दे, आपको अपना मंत्री बना ले और आपके अंदर आकर वास करे और आप उसके साथ वास करें। वो आपके अंदर से प्रकट और काम करे। परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर से प्रकट और काम करना चाहता है। परमेश्वर का पुत्र चाहता है कि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, जो अपनी देह को मुझे दे दे, क्योंकि मैंने अपनी देह तोड़ दी, मैंने अपना लहू दे दिया। मैं तुम्हारे अंदर आकर रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर आकर वास करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा और तुम्हारे बीच में वास करूंगा। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं तुम्हारे शरीर में आकर रहूंगा और मैं तुम्हारे अंदर से बातें करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से प्रकट और बात करूंगा। वो आज आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आज आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। वो परमेश्वर आपके अंदर आकर रहना चाहता है। वो आपसे बातें करना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है। वो सत्य परमेश्वर है। वो आने वाले समय की बातों को आपको बताना चाहता है। इसलिए तैयार हो जाए, अपने शरीर को परमेश्वर को पवित्र भागता हुआ बलिदान के चढ़ाए, परमेश्वर को पवित्र करके अपने आप को चढ़ाए। वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। वो आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि उसने इस धरती पर इसीलिए डेरा किया कि वो आपके अंदर रह सके। उसने अपनी देह तोड़ दी, उसने अपना लहू दे दिया। जो कोई उसके बदन और लहू को ग्रहण करता है, वो उसके अंदर आकर वास करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप अपनी देह के द्वारा और कार्य करते हैं, अगर परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे नाराज है। अपनी देह के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करो और आप अपने आप को पवित्र करो। बाइबल में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो वैश्य की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 27 वर्ष पढ़े, 27-28। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुम में से जितनों ने भी मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को अपने ऊपर पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुमने जितनों ने मसीह को ग्रहण कर लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है। अब ना कोई नर है, ना कोई नारी है,
हम सब यीशु मसीह में एक हैं। हम सब यीशु मसीह में एक हैं। हम सब यीशु मसीह में एक हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि औरत प्रचार नहीं कर सकती, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको एक कर दिया है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो यीशु मसीह में एक हो चुके हैं। अगर वो यीशु मसीह में एक हो चुके हैं, अब ना कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, सब एक हैं। सब यीशु मसीह में एक हैं। कोई भी प्रीच कर सकता है, जिसे प्रभु ने अपने पास बुलाया है, जिसे प्रभु ने निमंत्रण दिया है, वो प्रचार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक बहुत बड़ा भेद जो सीने पर्वत पर प्रकट हुआ और उसे पौलुस पर परमेश्वर ने प्रकट किया, हम उस भेद को देखेंगे। कुलसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 36 आयत 26 और 27। कुलसियों चैप्टर 1 वर्स 26 और 27। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं जो बहुत सालों से जो भेद रहा, जो बहुत समय से भेद रहा, जिस भेद को किसी पर प्रकट नहीं किया, लेकिन अंत में जो भेद पौलुस पर प्रकट किया गया, वो भेद क्या है? परमेश्वर ने उसे पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि अन्य जातियों में जो भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, वो मुझ में रहता है, वो तुम में रहता है, वो मुझ में रहता है। मसीह, बोले मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। वो मुझ में रहने के लिए आया है। वो मुझ में रहता है, वो मुझ में रहता है, क्योंकि मैं उसका पवित्र मंदिर हूँ, मैं उसका पवित्र स्थान हूँ, मैं उसका पवित्र मंदिर हूँ, मैं उसका निवास स्थान हूँ, मैं उसका मिलाप वाला तंबू हूँ, मैं उसका संत हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका राज्याधिकारी हूँ, मैं उसके राज्य में एक सैनिक हूँ, मैं उसका एक एम्बेसडर हूँ, मैं उसका राजदूत हूँ। मसीह महिमा की जो आशा है वो मुझ में रहता है। मसीह महिमा की जो आशा है वो मुझ में रहता है। जिस मसीह ने, इकलौते मसीह ने, देहधारी हमारे बीच में प्रकट हुआ, परमेश्वर की महिमा, इकलौते की महिमा को देखा, वो महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में रहता है, मुझ में रहता है, मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो आज आपको वचन दिया है, अगर आप इस वचन का रोज कन्फेशन करें, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। आपके अंदर जितने करेक्शन है आप करेक्शन करेंगे, एक दिन मसीह आपके अंदर से प्रकट होकर बात करेगा। एक मसीह एक दिन आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। मरियम के अंदर से मसीह प्रकट हुआ, आपके अंदर मसीह प्रकट होगा। बोले हमें, वो आपके अंदर से प्रकट होगा। जब वो आपके अंदर से प्रकट होगा, वो आपको हर एक बात के बारे में बताएगा, वो आपके अंदर से प्रकट होकर बात करेगा। बोले हमें, बोले हमें, हालेलुया। कैसे मसीह आपके अंदर से प्रकट होगा?
बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे मसीह आपके अंदर से प्रकट होगा। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, आपने परमेश्वर की आवाज को क्लियरली, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। नंबर 1, आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। कैसे सुनेंगे? जब आप प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे, जब आप घंटों घंटों प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप घंटों घंटों परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो एक दिन परमेश्वर आपसे क्लियरली बात करेगा। जैसे परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल, और शमूएल ने पर यहोवा की आवाज को सुना। वो एली के पास गया, एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया, सो जा। फिर आवाज आई शमूएल, फिर वो एली के पास गया, फिर तीसरी बार आवाज आई शमूएल, फिर वो एली के पास गया। जब वो एली के पास गया तो एली को पता चल गया कि परमेश्वर ने उसे पुकारा है। एली ने कहा जब अब की बात आवाज आए तो कहना, बोल यहोवा तेरा राज सुन रहा है। तब परमेश्वर ने फिर यहोवा ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने यहोवा की आवाज को क्लियरली सुना। और शमूएल वो व्यक्ति था, वो नबी था जिसके द्वारा राजा निर्धारित हुए, जिसने राजाओं का राज्याभिषेक किया, जिसके द्वारा राज्य ठहराए गए, जिसके द्वारा राजा नियुक्त किए गए और जिसने राजा लोग का अभिषेक किया। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा राज ठहराए जाएंगे, आप राज्य की मंडली के मूल होंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। फर्स्ट पॉइंट, आपने परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुनना है, जैसे शमूएल ने सुना, जैसे मूसा ने सुना, जैसे यहोशू ने सुना, जैसे यिर्मयाह ने सुना, यशायाह ने सुना, हिजकियेल ने सुना, जैसे मलाकी ने सुना, जकरिया ने सुना। परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुना। परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर कैसे बात करता है। परमेश्वर आवाज मारकर बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर प्रार्थना में आपसे बात करेगा, परमेश्वर प्रचार में आपसे बात करेगा। आज अभी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, वो अपने आप को संपूर्ण त्याग कर मेरे पास आए, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले और मैं उसके साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। नंबर 2, आपने परमेश्वर के साथ चलना, आपने परमेश्वर के साथ चलना। जब मूसा को लोगों ने इतना सताया, इतना सताया, मूसा 40 साल 40 ईयर परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। वो 3 दिन का सफर था, 3 दिन का सफर था। 40 साल एक पर्वत के आसपास घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने मूसा पर इतना बुड़बुड़ाए, इतना बुड़बुड़ाए। मूसा ने अपने कान लोगों पर लगाए, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। अगर मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन लेता तो वो 40 साल ना बढ़ते। So clearly listen the word of God. Clearly परमेश्वर की आवाज को सुने। सेकंड परमेश्वर के साथ चले। जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, तब वो परमेश्वर के साथ चला। लेकिन 40 साल ना तो वो परमेश्वर की बात को सुन पाया, ना चल पाया। अगर आपकी लाइफ भी ऐसी है,
ना तो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, ना चलते हैं, तो लाइफ बेजान होगी। लाइफ में कोई आनंद नहीं होगा, लाइफ में निराशा होगी, लाइफ में निराशा होगी। क्यों क्यों निराशा होगी? क्योंकि ना तो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ना सुनकर उसकी आवाज के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। सुने मेरी बात ध्यान से। जब नूह के साथ परमेश्वर ने बात की, जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक किश्ती बनाओ, वो पेड़ की लकड़ी की किश्ती बनाओ। वो ऐसी लकड़ी थी जो खुद अंदर से दूध को प्रोड्यूस करती थी, जो खुद अंदर से फेविकॉल प्रोड्यूस करती थी। उस लकड़ी के अंदर से दूध निकलता था। जब उसने लकड़ी को चीरा, लकड़ी को जोड़ा, तो आपस में जुड़ जाती थी। परमेश्वर ने जब नूह से बात की, 100 साल तक नूह उस किश्ती को बनाता रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या बारिश आई है? क्या बारिश आएगी? क्या ये बना रहा है? क्या? नूह ने लोगों पर चित्त नहीं लगाया। नूह ने लोगों की आवाज को नहीं सुना कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। अभी तक बारिश नहीं आई, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 100 साल तक नूह किश्ती बनाता रहा। उसने एक बार परमेश्वर की आवाज को सुना, 100 साल वो चलता रहा, 100 साल वो चलता रहा। उसने एक बार आवाज को सुना, वो 100 साल चला। नूह के कारण आज आप जीवित हैं और मैं जीवित हूं। उसका घराना बचाया गया, पृथ्वी बचाई गई, उसके कारण है नूह। एक बार परमेश्वर की आवाज को सुना, 100 साल चलता रहा। हालेलुया। First you listen to the word of God. Second, आप वचन को सुनकर परमेश्वर के साथ वॉक करना शुरू करें। उसकी आवाज को सुने और उस वचन पर चलेंगे। जब आप वचन पर चलेंगे, फाइनली परमेश्वर आपके ऊपर आएगा, महिमा की आशा आपको ढांप मिलेगी और आपको सामर्थ से भर देगी। आप फिर सामर्थ में उठेंगे, आप फिर आग से भरकर उठेंगे, आप फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उठेंगे और पवित्र आत्मा के अंदर से काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि नंबर 1 आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, नंबर 2 आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, नंबर 3 परमेश्वर आपके ऊपर उतरेगा और आपके अंदर से प्रकट होकर वो लोगों से बात करेगा। आमेन, आमेन। अगर आपने गलतियां की हैं, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चले, परमेश्वर की ग्लोरी ने आपको नहीं भरा, तो आज आप अपनी आंखों को बंद करें और माफी मांगे खुदावंद से, माफी मांगे। आज समय है, माफी मांगे परमेश्वर से, रिपेंट करें खुदावंद के साथ। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे मेरे पापों से, मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर। मैंने प्रार्थना नहीं की, प्रभु मुझे माफ कर। मैंने आराधना नहीं की, प्रभु मुझे माफ कर। मैंने तेरे वचन को नहीं पढ़ा, प्रभु मुझे माफ कर। मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मुझे माफ कर पवित्र आत्मा। मैं अपनी मर्जी के अनुसार चला, मैंने आपकी मर्जी नहीं पूरी की, मुझे माफ कर मेरे प्रभु। मैंने परमेश्वर, मुझे अपनी मर्जी पूरी करनी सिखा। मैं तेरी राहों पर चल सकूं, मैं तेरे कामों को कर सकूं, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। मेरे परमेश्वर मुझे ऐसा बना।